एक छोटा घर, बड़े सपने पटना शहर की एक संकरी गली में एक पुराना सा 2 कमरों का मकान था। मिट्टी की दीवारों पर पोपले रंग की परतें झड़ रही थीं और छत से कभी-कभी बारिश की बूंदें टपकती थीं। उसी घर में रहता था राहुल अपने माता-पिता के साथ। पिता विनोद बाबू रेलवे में क्लर्क थे और माँ मालती देवी गृहिणी। राहुल की उम्र तब 17 साल थी। गंभीर चेहरा, आंखों में चमक और दिल में सपने। माँ, मैं आईआईटी में पढ़ूंगा, दुनिया का सबसे अच्छा इंजीनियर बनूंगा। बिल्कुल बनोगे बेटा, बस मेहनत करते रहो, माँ मुस्कुराकर कहती। घर की आमदनी सीमित थी, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं थी। माँ पुराने अखबार बेचकर राहुल के लिए गाइड बुक्स खरीदती थी। पिता रात की शिफ्ट के बाद भी राहुल को खुद गणित पढ़ाते। एक टीवी था, लेकिन उसमें केवल रविवार को रामायण आता। बाकी दिन वो बंद रहता ताकि राहुल का ध्यान न बंटे। राहुल का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नहा धोकर मंदिर में पूजा करता, फिर ट्यूशन और स्कूल। स्कूल से लौटते ही खाने के बाद वह सीधे पढ़ने बैठ जाता। उसके कमरे की दीवार पर एक कागज चिपका था। हार मत मानो, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपने अंदर के डर से जीतता है। राहुल के दोस्त अक्सर उसे बुलाते, चलना राहुल, क्रिकेट खेलते हैं। नहीं यार, अभी टाइम नहीं है, अगले साल साथ खेलेंगे जब मैं आईआईटी में होऊंगा। दोस्त हंसते, सपने देखता है जैसे सीधे चांद पर जाएगा। राहुल चुप रहता। उसे पता था मजाक उड़ाने वालों को जवाब देने की जरूरत नहीं, सफलता ही सबसे बड़ा जवाब है। साल भर की मेहनत के बाद राहुल ने पहली बार आईआईटी की परीक्षा दी। पेपर अच्छा गया था, उम्मीद भी थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम नहीं था। वह कटो नफ से सिर्फ 4 अंक पीछे रह गया। घर में सन्नाटा छा गया। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने पापा से कहा, इस बार रह गया, लेकिन अगली बार पूरा करूंगा। पिता ने सिर सहलाया, बिल्कुल बेटा, हम तुझ पर गर्व करते हैं। लेकिन समाज कहाँ इतनी समझ रखता है। पड़ोसी ताना मारते, इतनी पढ़ाई करके भी पास नहीं हुआ, अब तो कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। राहुल ने सब सुना, लेकिन अपने तक सीमित रखा। उसने खुद को और ज्यादा तैयार किया। दोबारा कोचिंग के लिए किताबें जुटाई। तैयारी दोबारा शुरू ही हुई थी कि एक दिन पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हॉस्पिटल ले जाते वक्त डॉक्टर ने कहा, दिल का दौरा पड़ा है, वक्त पर लाए तो बच गए। राहुल अस्पताल की बेंच पर बैठा आंसू रोक रहा था। मां की आंखें लाल थीं। इलाज में बहुत खर्च हुआ, सारा जमा पूंजी खत्म हो गया। मां ने कहा, बेटा, अब पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले कोई काम देखो। राहुल ने मां का हाथ थामा। मां, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, पापा का सपना भी तो यही था। मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, खुद का खर्च निकाल लूंगा। अब राहुल की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह अखबार बांटता, दोपहर में स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात को पढ़ाई करता। उसे कभी कभी एक वक्त का खाना ही मिलता। कई बार पुरानी किताबों को बार बार पढ़ना पड़ता। पंखा नहीं चलता था, गर्मियों में पसीने से भीगकर किताबें चिपक जाती। लेकिन राहुल नहीं रुका। उसने दीवार पर नया कागज चिपकाया, थोड़ी और तकलीफ सह ले, मंजिल अब दूर नहीं। अब वह दोस्त भी उससे दूर हो गए थे। अब तो मिलने भी नहीं आता, बड़ा इंजीनियर बनेगा। एक दिन राहुल ने अपने सबसे अच्छे दोस्त दीपक से मदद मांगी। भाई, एक किताब चाहिए थी, तू दिला सकता है क्या? दीपक ने टाल दिया। यार, अभी मुझसे मत पूछ, बहुत खर्च चल रहा है। राहुल टूट गया। उसे लगने लगा कि जैसे अब कोई अपना नहीं बचा। मां ने कहा, बेटा, रिश्ते वक्त के साथ बदलते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा मत खो। उस रात राहुल ने एक वादा किया, अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, खुद ही लड़ूंगा, खुद ही जीतूंगा। राहुल की जिंदगी एक नाजुक डोर पर झूल रही थी। ट्यूशन, अखबार बांटना, माँ पिता की देखभाल और फिर पढ़ाई, सब कुछ एक साथ। लेकिन अब उसने ठान लिया था, यह मेरी आखिरी कोशिश है, अब या कभी नहीं। हर सुबह वह साइकिल लेकर निकलता, 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, फिर लौटकर किताबों में डूब जाता। गर्मियों की रातों में छत पर पड़ते हुए आसमान के तारों को देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं इन ऊंचाइयों को छू कर दिखाऊंगा, बस आज की मेहनत को झूठा मत जाने देना खुदा। उसने अपने कमरे के दरवाजे पर नया वाक्य चिपकाया, अब थकने का वक्त नहीं, मंजिल सामने है। अंततः वह दिन आया, आईआईटी की परीक्षा। राहुल रात भर नहीं सोया, मन में घबराहट, आंखों में सपने। परीक्षा केंद्र पहुंचते वक्त उसने मां की बात याद की, जैसे तूने हर मुश्किल से लड़ा, वैसे ही इस पेपर से भी लड़, डर मत। पेन उठाया और सवाल दर सवाल हल करता गया। मन शांत था, जैसे सारी दुनिया ठहर गई हो।
3 घंटे बाद जब वह परीक्षा केंद्र से बाहर निकला तो उसका चेहरा पहले से अलग था। इस बार उसे खुद पर भरोसा था। परीक्षा के बाद के दिन आसान नहीं थे। रिजल्ट तक का हर दिन राहुल के लिए परीक्षा से कम नहीं था। राहुल रोज मंदिर जाता, माँ के साथ बैठकर बात करता, पापा की दवा लाता, बच्चों को पढ़ाता और हर पल यही सोचता, क्या इस बार मेरा सपना पूरा होगा। फिर एक दिन सुबह के 6 बजे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, IIT-JEE रिजल्ट डिक्लेयर्ड। उसके हाथ कांपने लगे। वह कंप्यूटर पर वेबसाइट खोला और जैसे ही रोल नंबर डाला, स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। राहुल ने ऑल इंडिया रैंक 137 प्राप्त की थी। कुछ देर वह चुप बैठा रहा, आंखों से आंसू बह निकले। माँ पास आई और उसने रोते हुए कहा, माँ, मैं सफल हो गया, मैंने कर दिखाया। माँ उसे गले से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। राहुल के सफल होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। जो लोग कभी उसे दिन रात पढ़ने वाला पागल कहते थे, अब वही मिठाई लेकर घर आए। हमें तो पहले से ही यकीन था कि यह लड़का कुछ बड़ा करेगा। राहुल सिर्फ मुस्कुराया। वह जानता था कि दुनिया की याददाश्त कमजोर होती है, लेकिन वह भूला नहीं था। उसने अपने कमरे की दीवार से उस सारे ताने, सारे पुराने कागज हटाए और वहां एक नया वाक्य चिपकाया, आज जो हंसते हैं कल वही सलाम करेंगे। राहुल को IIT बॉम्बे में दाखिला मिल गया। वह हॉस्टल गया तो मां की आंखें भर आईं। बेटा, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, बस हमेशा इंसान बने रहना। राहुल ने मां का माथा चूमा। आपका बेटा कभी आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। IIT में राहुल शुरू से ही टॉप करने लगा। वह हर उस छात्र की मदद करता जो आर्थिक रूप से कमजोर था। उसे पता था कि गरीबी कैसा काटती है। IIT से निकलते ही उसे देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी में नौकरी मिल गई। मोटा पैकेज, बड़ा ऑफिस, लेकिन उसका दिल अब कुछ और चाहता था। उसने एक NGO शुरू किया, उड़ान, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता। हर हफ्ते वह पटना आता, अपने पुराने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाता, उन्हीं गलियों में घूमता जहां से उसने संघर्ष की शुरुआत की थी। एक दिन एक जानी मानी मैगजीन ने उसका इंटरव्यू लिया। पत्रकार ने पूछा, राहुल जी, जब आपने सब कुछ खो दिया था तब भी आपने हार क्यों नहीं मानी? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास एक चीज थी जो दुनिया के पास नहीं थी, मेरी मां का विश्वास और मेरा आत्मसंकल्प। पत्रकार ने पूछा, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? राहुल बोले, मुश्किलें आएंगी, ताने मिलेंगे, सपनों पर शक किया जाएगा, लेकिन अगर आप रुक गए तो दुनिया जीत जाएगी, और अगर आप डटे रहे तो आप इतिहास बनाओगे। आज भी राहुल हर साल उस तारीख को जब उसे रिजल्ट मिला था अपनी डायरी में लिखता है, हर आंसू, हर ताना, हर भूखी रात आज मेरे माथे का ताज है। मैं आज जो भी हूं अपने संघर्ष की वजह से हूं। अंधेरे ने मुझे रोका नहीं, उसने मुझे रोशनी की अहमियत सिखाई। यह कहानी राहुल की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी की परेशानियों से जूझता है, टूटता है, लेकिन हार नहीं मानता। हर इंसान के भीतर एक किरण होती है, बस उसे बुझने मत दो। अंधेरे के पार हमेशा एक रोशनी होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है, गिरना पड़ता है और सबसे जरूरी, उठना पड़ता है। अगर राहुल की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि किसी और के जीवन में भी उम्मीद की एक किरण जले। कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा, और अपनी जिंदगी के संघर्ष से लड़ने का संकल्प लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए, और याद रखिए, अंधेरे के पार हमेशा एक किरण होती है, बस चलते रहिए।